गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। मीन्स क्या होता है स्पेसिफिक हीट? हम किसको बोलते हैं? आपकी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है यदि हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं तो। ओके, क्योंकि देखो जब हम सब्सटेंस को डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपके एक वहाँ पे मतलब टेम्परेचर है ना, वो जो राइज इन टेम्परेचर होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। किसी में टेम्परेचर ज़्यादा राइज कर जाता है तो किसी में ज़्यादा राइज नहीं कर पाता। तो वहाँ पे एक टर्म आती है डेट इज़ द स्पेसिफिक हीट, जो डिफाइन करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी को। तो स्पेसिफिक हीट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। भाई आप किस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो लेट डेल क्यू आपकी क्या है? अमाउंट ऑफ द हीट। हम किसी सब्सटेंस को सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अब आपकी जो आप अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे हमने सब्सटेंस को डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी तो उसकी वजह से डेल टी आपका क्या हो जाएगा? राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो आपकी अमाउंट है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। भी आप सब्सटेंस का आपका मास कितना है। एंड अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब उतनी अमाउंट ऑफ हीट देने से आपका टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना हुआ है। कंबाइंडली इनको यदि कंबाइन करें तो डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड चेंज इन द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आपका यहाँ पे आता है एस एम इंटू में डेल टी। एस क्या है आपका? स्पेसिफिक हीट मतलब कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई में एम इंटू में डेल टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, अब उसके बाद हम इसकी यूनिट डिफाइन करेंगे। इसकी यूनिट आपकी होती है, डिपेंड करती भी आप किस तरीके से ले रहे हो। ठीक है, यदि टेम्परेचर आपका केल्विन के अंदर है, मास ग्राम के अंदर है और आपकी जो हीट कैलोरी के अंदर है तो इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी ग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ओके, उसके बाद आपकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ये तो आपकी सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। अब हम कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ से ये जो हम m लेते हैं, ये जो आपका जो स्मॉल m है ना, ये क्या है? सब्सटेंस का मास है। ओके, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मोलर हीट कैपेसिटी आपकी क्या होती है? एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को रेज करना चाहते हैं। यहाँ तो देखो हमने यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लिया था, उसकी बजाय किसका मास हम मतलब किसका हम टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं? 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू ए यूनिट डिग्री। हम is the amount of the heat required to raise the temperature of 1 gram mole of substance through a unit degree। मतलब टेम्परेचर का हम रेज करना चाहते हैं बट कितने सब्सटेंस का? मोल का। यहाँ आपका स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास इनटू में स्पेसिफिक हीट। ओके, एम आपका यहाँ पे क्या है? मोलिकुलर मास। ये भी क्या है? मोलिकुलर मास। अब स्मॉल एम को कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास इंटू में नंबर ऑफ द मोल्स। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल एम
तो अब इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो। एस की वैल्यू को हम कैसे निकाल, स्पेसिफिक हीट चाहिए आपको, एम इंटू में एस। एस की वैल्यू क्या है, डेल क्यू बाई में एम डेल टी, बिग एम बाई में स्मॉल एम। तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या होता है आपका एन, बट यहाँ पे तो रेसिप्रोकल है तो डेल क्यू बाई डेल टी और नंबर ऑफ द मोल्स। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपकी क्या होती है, देखो जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस में ज़्यादा हीट दे देते हैं, जैसे कोई भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो उस चेंज को क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भी, क्योंकि जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हॉटनेस होगा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, और कोल्डनेस होगा तो टेम्परेचर आपका क्या है, कम है। बट लेटेंट हीट क्या होती है, मान लो आप सब्सटेंस को हीट दे जा रहे हो, उस हीट की वजह से उसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो। तो इसका मतलब आप हीट तो दे ही रहे हो, तो वो हीट टेम्परेचर को चेंज नहीं करी बट अदर फंक्शन तो वहाँ जाके करेगी। तो वो हीट क्या कर देगी, उस सब्सटेंस के फेस को चेंज कर देगी। मतलब यदि सब्सटेंस आपका सॉलिड है और आप हीट दे रहे हो, उस हीट की वजह से सॉलिड का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वो हीट क्या कर देगी, सॉलिड का फेस चेंज कर देगी, मतलब सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो वो जो हीट होती है वो हीट आपकी होती है लेटेंट हीट। ओके, तो लेटेंट हीट क्या है, इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज द state of the unit mass of substance। कैसे, सॉलिड को लिक्विड में, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। क्योंकि यदि चेंज इन टेम्परेचर होता है तब तो वहाँ पे फेस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए यदि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है और लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो वो जो हीट होती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ द मतलब फेस, आपका हमने बोला ना अभी हम स्टेट चेंज करते हैं तो किसकी वजह से करते हैं, लेटेंट हीट की वजह से। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। देखो एक स्टेट का दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ द स्टेट। जैसे सॉलिड का लिक्विड के अंदर वहाँ पे स्टेट चेंज होगी, ठीक है। अब सॉलिड को लिक्विड में कर सकते हैं या लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में या गैस को सॉलिड में लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब वो सब हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो आप कौन सी हीट की रिक्वायरमेंट करोगे, आप स्टेट को चेंज कर रहे हो, आप स्टेट को चेंज कर रहे हो तो कॉमन सी बात है टेम्परेचर का और हीट की सप्लाई के बीच का हम ग्राफ देखेंगे। ओके, चेंज ऑफ स्टेट को इस ग्राफ की हेल्प से हम करेंगे। आपको पता है एवरी सब्सटेंस का क्या होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हीट की सप्लाई, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब यहाँ देखो यहाँ पे हम टेम्परेचर डिफाइन कर देते हैं। एक तो हमारा क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसके ऊपर आपका सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट करता है, और एक आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट। टू पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में हमारे पास हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, मतलब हमने आइस ले ली, उसको हीट दे रहे हैं, उस हीट की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब हम उसका टेम्परेचर जैसे ही देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है,
उसके बाद देखो आप हीट दे रहे हो, हीट तो इंक्रीज कर रहे हैं हम, बट मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जैसे आपका जो सॉलिड है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है मतलब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। तो जब स्टेट चेंज होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि वहाँ पे लेटेंट हीट होती है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जैसे सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर, तो उस ड्यूरिंग हीट तो आप दे रहे हो बट टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे हीट तो चेंज हो रही है बट टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया आपका, फेस चेंज। उसके बाद जब उसका मान लो कंप्लीटली फेस चेंज हो गया, आइस से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर, इस पॉइंट पे। अब जैसे देखो आप और हीट दोगे तो वो लिक्विड का क्या है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, फिर जैसे ही, क्योंकि लिक्विड तो ये तो नहीं है कि भी तभी हम हीट दे रहे हैं वो तभी गैस के अंदर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। तो यहाँ तो देखो टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, जीरो से कहाँ पे गया, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग तो आपका क्या है, टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पे आपका कौन से, यहाँ तक कौन सी स्टेट आपकी लिक्विड की है, ओके, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ तक ही चेंज होगा। उसके बाद फर्दर आप हीट दे रहे हो तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वहाँ पे आपका फेस चेंज हो जाता है। और ड्यूरिंग द फेस आपको पता है क्या होता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और आपका यहाँ पे क्या होगा, फेस चेंज होगा, मतलब लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, आपका गैस के अंदर। उसके बाद फर्दर आपका जैसे जैसे आप हीट अप्लाई करोगे तो उसका भी टेम्परेचर फर्दर होता रहेगा। यहाँ पे जो स्टेट आपकी कौन सी होगी, स्टीम। यहाँ पे आपका कौन सा प्रोसीजर होगा, लिक्विड, और यहाँ पे आपका आइस। तो इस तरीके से आपको चेंज ऑफ द स्टेट करना है, मतलब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट।